Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is parts of speech. Students, first of all you should learn about that what is parts of speech. किसी भी language में, especially English language में, if you get a good command on that language, you have to learn about parts of speech. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, उस सेंटेंस में वी विल यूज़ लॉट ऑफ वर्ड्स. उन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. यानी आसान लफ्ज़ों में जुमले में जो भी लफ्ज़ आते हैं, उन लफ्ज़ों की जो पहचान है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अब देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन कुछ लोग अब इसको 9 भी कहते हैं, बट वी विल लर्न अब 8 part of speech today. Students, first parts of speech is noun. Noun किसको कहते हैं? आज की हम वीडियो में बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करें. इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू to get a good command on parts of speech. Students, what is noun? Noun is a name of person, place and thing or any idea. यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को noun कहते हैं. For example, Ali is a noun. फैसलाबाद is a noun. Ball is a noun. यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कहते हैं noun. What is pronoun? Students, what is pronoun? Pronoun is a word. Pronoun is a word that we will use in the place of a noun. यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो हम noun की जगह पर इस्तेमाल करें उसको हम pronoun कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, सो. स्टूडेंट्स, ऐसा वर्ड जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करें उसको हम pronoun कहते हैं. जैसे किसी भी जुमले में एग्जाम्पल लें, अली इज़ गोइंग टू स्कूल. अली इज़ अ नाउन, लेकिन अगर हम इसकी जगह पर लिखें ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही जो है वो pronoun है जो हमने नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया है. उसके बाद स्टूडेंट्स देखें व्हाट इज़ एडजेक्टिव. व्हाट इज़ एडजेक्टिव? ऐड मतलब जमा करना. ऐड मतलब जमा करना. ऐसा वर्ड जो किसी और वर्ड को एक्सप्लेन करे. यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन की जो है ना फ्रेज, उसको फ्रेज करे. मीन्स उसके मीनिंग में, उसकी पर्सनैलिटी में किसी और आइडिया का इजाफा करे. फॉर एग्जांपल, यहाँ अली है. अली जो है वो नाउन था. अब हमने इसके साथ एडजेक्टिव ऐड करना है. अली इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय. हैंडसम जो होगा वो एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ लफ्ज़ है ताइबा. हम लिखेंगे ताइबा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. इसमें ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव. यानी ऐसा वर्ड जो नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे अली के लिए हमने यूज़ किया हैंडसम, ताइबा के लिए हमने यूज़ किया ब्यूटीफुल. तो ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. स्टूडेंट, व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब इज़ एनी एक्शन. कोई भी काम, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, जागना, सोना, कुछ भी, कोई भी काम, उसको हम वर्ब कहते हैं. एनी एक्शन. इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्ब जो आपको याद भी रहेगी और कभी आपके माइंड से स्किप भी नहीं होगी. उसके बाद देखें व्हाट इज़ एडवर्ब. व्हाट इज़ एडवर्ब? देखें दोबारा से स्टूडेंट्स, एड मीन्स जमा करना. इट्स मीन कि ये भी डिस्क्राइब करेगा किसी वर्ड को. तो ये डिस्क्राइब करेगा वर्ब को.
एडवर्ब मीन्स ऐसा वर्ड विच विल डिस्क्राइब अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गो जो है वो वर्ब है, गो जो है वो वर्ब है। इसके लिए हम लिखेंगे ही इज गोइंग फास्ट, ही इज गोइंग फास्ट। तो जो हमने यहाँ पर एडवर्ब यूज किया है वो है फास्ट, जो हमने एडवर्ब यूज किया है वो यहाँ पर है फास्ट। इसी तरह से वॉक मतलब चलना, सैर करना। ही वॉक्स स्लोली, स्लोली मीन्स आहिस्ता से। तो वॉक जो है वो वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। यानी वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद देखें व्हाट इज़ प्रेपोजिशन। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन मीन्स एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को और वर्ब को कनेक्ट करेगा टू एन अदर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़, एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ही इज़ गोइंग, इट इज़ अ सेंटेंस, टू स्कूल। टू इज़ अ प्रेपोजिशन इन इट, और ये प्रेपोजिशन ही इज़ गोइंग इस आइडिये के साथ, यानी इस चीज़ को इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो इसको हम प्रेपोजिशन कहेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ कंजक्शन। व्हाट इज़ कंजक्शन? कंजक्शन मीन एक ऐसा वर्ड जो दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। एक ऐसा वर्ड जो दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, he is going to school but Ali is not. For example, he get good marks but I am not happy. मीन्स के दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करने वाले वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं। इसमें बट का यूज़ हो सकता है, एंड का यूज़ हो सकता है, और दैट का यूज़ हो सकता है। यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को हम कंजक्शन कहेंगे। व्हाट इज़ इंटरजेक्शन? व्हाट इज़ इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड जिसमें हम सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओह आई एम वेरी हैप्पी, ओप्स व्हाट्स गोइंग ऑन। यानी ऐसे वर्ड्स जो सडन किसी एक्शन के रिएक्शन पर हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके बाद आर्टिकल है। वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ये एक छोटा सा आइडिया था जो आपको इस वीडियो में बताया गया है। नाउन किसी भी पर्सन, जगह, ये चीज़ के नाम को कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव, adjective mean any word which will describe about noun. What is a verb? Any action is called a verb. What is adverb? Adverb is a word that will describe about verb. What is a preposition? Preposition means any word which will connect the one idea to an other idea. What is conjunction? Conjunction means a word that will join two sentences together. What is interjection? Interjection is a word that we will express in a sudden feeling. So article, we will discuss about article in our next video. Students, hope so the idea of parts of speech is clear in your mind. Thank you so much.